My precious friend, today's promise is, I will make you a nation greater and mightier than they. मेरे प्यारे दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा का वचन है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। This is according to Numbers 14:12. और ये है गिनती अध्याय 14 वचन 12 के अनुसार। God wants to make you greater. परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। God wants to make you mightier परमेश्वर आपको बहुत बलवंत करना चाहते हैं than they. उनसे बढ़कर। Who are these they? अब ये वो लोग कौन हैं? If you read the chapter from verse 1, अगर आप इस अध्याय को वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, through Moses, God leads the people of Israel to the promised land. मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लाया। But when they come to a place, they see giants. और जब वो उस जगह पर आए तो उन्होंने वहां पर दानवों को देखा। People of that place are like giants, so tall and powerful. और वहां के जो लोग थे वो तो दानवों के जैसे थे, ऊंचे कद के और सामर्थी लोग थे। And the people of Israel looked like grasshoppers before them. और उनके सामने इस्राएली लोग तो टिड्डियों के समान दिखते थे। And they lost all their faith in God, that God could give them victory over these giants and would give them possession of their land. और वो तो परमेश्वर के ऊपर का अपना पूरा विश्वास ही खो बैठे कि परमेश्वर ये देश की भूमि देगा और उन लोगों के ऊपर में विजय देगा। Yes, that's why they cried. और इसलिए वो पुकार उठे, Why have you brought us here, Moses, to kill us? मूसा तो हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया? क्या हमें मारने के लिए लेकर आया? To die? कि हम मर जाएं? They did not believe in God. They did not believe in the prophet Moses. उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भविष्यवक्ता मूसा पर विश्वास नहीं किया। So God said, I will make you greater and mightier than these people who are grumbling, who don't believe in me. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इन लोगों से बड़ा करूंगा, मैं एक बड़ी जाति तुम्हारे द्वारा उत्पन्न करूंगा जो इनसे बड़ी और बलवंत होगी। Even today we face two types of spirits. आज भी हम दो तरह की आत्माओं का सामना करते हैं। We also, when we look at the giants who are coming to oppress us because we carry the name of Jesus. हम ऐसे दानवों को देखते हैं जो हमें सताने आते हैं, दबाने आते हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम को लिए चलते हैं। We say, why Lord, why are you allowing us to be oppressed? और हम पूछते हैं, परमेश्वर आप हमें इस तरह से क्यों सताए जाने दे रहे हैं? We don't believe in the power of the Lord Jesus to deliver us from these giants. और हम प्रभु यीशु की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते कि वो हमें इन दानवों से छुटकारा दे। And we start to grumble. और हम शिकायत करने लगते हैं। And also we see giants in this land. और हम इस देश में दानवों को देखते हैं। They think they can destroy everyone who do not follow their principles. और जो उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उनको वो पूरी तरह से नाश कर देंगे सोचते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, Moses, मूसा, you have believed in me. तुमने मुझ पर विश्वास किया है, So इसलिए I will make you a greater and a mightier person than these giants and these grumbling people also. और मैं इसीलिए तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो कि इन दानों से भी बड़ी होगी और शिकायत करने वाले लोगों से भी बड़ी होगी। Today tell the Lord, आज प्रभु से कहिए, giants may be there, Lord. प्रभु शायद दानव होंगे, I am not going to grumble. मैं शिकायत नहीं करूंगा, I am not going to displease you. मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, I am going to believe in you, मैं आप पर विश्वास करूंगा that in the midst of these giants who hate me, who hate you, Lord, you will still make me greater and mightier than them. कि इन सभी दानवों के बीच में जो मुझसे नफरत करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, प्रभु आप उनके मध्य में मुझे सामर्थ्य और बलवंत बनाएंगे। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। Here is the testimony of Brother Ramswamy from Salem. ये तो सेलम से भाई रामस्वामी की कहानी, ये गवाही है। He is a farmer. वो एक किसान हैं। His daughter was in school. उनकी बेटी स्कूल में थी। There she was oppressed of the evil power. और वहाँ वो तो दुष्ट आत्माओं की ताकतों के द्वारा सताई गई। And somebody introduced them to Jesus Calls Ministry. और किसी ने उन्हें यीशु बुलाता है सेवकाई के बारे में बताया। They came to our prayer meeting. वो हमारी प्रार्थना सभा में आए। When we prayed, और जब हमने प्रार्थना की, the demons left the child. और दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़कर चली She was totally free. और वो पूरी तरह आजाद हो गई। And the whole family gave their lives to Jesus. पूरे परिवार ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया Became the children of Jesus. और वो यीशु की संतान हो गए।
And as a result, और इसके परिणाम में their whole family, their relatives threw them out of their possessions, their home. उनके पूरे रिश्तेदारों ने, उनके सभी लोगों ने उनकी पूरी संपत्ति से, उनके घर से उन्हें बाहर निकाल दिया। So he, his wife and daughter went to live with the wife's parents. और फिर वो, उनकी पत्नी और इनकी बेटी और उसकी पत्नी के माता पिता के यहाँ जाकर रहने लगे। But Jesus calls prayers were such a comfort to him always. लेकिन हमेशा इनके लिए जीसस कॉल्स की प्रार्थना बहुत तसल्ली देने वाली थी। Miraculously, he could return back to his land. और बड़ी चमत्कारी रीति से वो अपनी भूमि पर वापस लौट कर आए And he started sowing. और वहां पर बीज बोना शुरू किया। He cultivated sugarcane. और वहां पर इन्होंने गन्ने की खेती की। At that time, he joined the Jesus Calls Business Blessing Plan और इस समय ये जीसस कॉल्स बिजनेस ब्लेसिंग प्लान में जुड़ गए थे and supported the ministry for us to pray for others through this plan. और इस प्लान के द्वारा हमें हमारी सहायता की कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। God blessed his agriculture. परमेश्वर ने इनकी खेती किसानी पर बड़ी आशीष दी God blessed the cultivation. और परमेश्वर ने इनकी उपज को बड़ी आशीष दी And he had great harvest. और इन्होंने बहुत बड़ी फसल पाई। He had sugarcane and turmeric. और इन्होंने वहां पर गन्ने और हल्दी की खेती की। And he produced jaggery also. और इन्होंने गुड़ का भी उत्पादन किया। And the market received it overwhelmingly. और मार्केट ने बड़ी खुशी से इसे खरीद भी लिया। God prospered him. परमेश्वर ने इन्हें संपन्न किया। And he got more returns than all his relatives. और बाकी सारे रिश्तेदारों की तुलना में इन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। God made him greater and mightier than all the relatives who threw them out because of Jesus. यीशु के कारण इनके रिश्तेदारों ने, जिन्होंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, उन सब से बड़ा परमेश्वर ने इन्हें किया और सामर्थी बनाया। The Lord will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी इसे करेंगे। Trust him. उस पर भरोसा रखिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, for all the shame thy son, daughter have gone through because of trusting in you. प्रभु आप पर भरोसा करने के कारण आपके बेटे बेटियां कितनी शर्मिंदगी में से होकर गए हैं। Deliver them from the giant. प्रभु आप इन्हें इन दानों से छुड़ाइए। Deliver them from their unbelieving people. इन्हें इन अविश्वासी लोगों से छुड़ाइए प्रभु। And prosper them wherever they are. और ये जहां भी है वहां पर इन्हें संपन्न कीजिए। Bless them in the education, इनकी पढ़ाई में इन्हें आशीष दीजिए। in the job, इनकी नौकरी में, in the business, इनके व्यापार में, in the family. इनके परिवार में Increase them. इन्हें बढ़ाते जाइए। Make them greater, इन्हें महान बनाइए, mightier, सामर्थी बनाइए giving them promotion after promotion, और इन्हें पदोन्नति पर पदोन्नति दीजिए। financially prospering them, आर्थिक रीति से इन्हें संपन्न कीजिए। and spiritually empowering them. आत्मिक रीति से इन्हें सामर्थ्य दीजिए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Let them be honored before all the wicked people. और सभी दुष्ट लोगों के सामने इनका आदर किया जाए। Let it happen from now on. अब से आगे ये होने पाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में put this blessing upon them. मैं यह आशीष इनके ऊपर रखता हूँ। Amen.